क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज का बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 1125 लीटर्स ऑफ 1125 लीटर्स ऑफ the 45% solution of acid of the 45% solution of acid। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर मतलब कितने लीटर वाटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liter of 45% solution of acid। मतलब एक 45% सोल्यूशन है एसिड का और वो बोला क्या जा रहा है, मतलब 1125 लीटर में कितना लीटर, इसमें 1125 में हम कितना लीटर वाटर को ऐड करें। ध्यान से सुनिएगा, हम 1125 में कितना लीटर वाटर ऐड करें। मान लेते हैं कितना लीटर वाटर हम ऐड करने जा रहे हैं, x लीटर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, तो क्या लिखेंगे, लेट x लीटर ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 1125। देन टोटल मिक्सचर जो हो जाएगा वो कितने लीटर का हो जाएगा बच्चों। अगर आप 1125 प्लस x, यही हो जाएगा कि नहीं, इतने लीटर का। ठीक है, अब बोला ये जा रहा है कि अभी जब 1125 लीटर था तो 1125 लीटर पे बच्चों 45% एसिड सोल्यूशन में कितना एसिड था, 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। बोला क्या जा रहा है, अगर आप x लीटर वाटर या कितना लीटर वाटर आप ऐड कर दें कि जो एसिड सोल्यूशन है 45% solution of acid, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। क्या बोला जा रहा है, more than 25% but less than 30% of solution acid। मतलब जो रिजल्टिंग मिक्सचर का ऐसा बनेगा, यानी जो रिजल्टिंग मिक्सचर में इसमें कितना परसेंट एसिड आए, इसमें एसिड की क्वांटिटी कितना हो, more than 25% but less than 30%। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो है क्या, अभी 1125 लीटर का कोई सोल्यूशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1125 लीटर का कोई सोल्यूशन है जिसमें एसिड कितना है, इस समय 45% एसिड है। 1125 लीटर का कोई सोल्यूशन है जिसमें एसिड कितना है, एसिड सोल्यूशन कितना है, 45% है। मतलब 1125 लीटर में 1125 लीटर का 45% एसिड है। आगे बोला ये जा रहा है, अगर हम इसमें कितना पानी यानी कितना वाटर, कितना लीटर वाटर हम इसमें ऐड कर दें कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर आए यानी 1125 प्लस x, उसमें जो एसिड हो। जाहिर सी बात है, अगर अब आप सीधी सी बात है, अगर आप पानी ऐड करोगे तो एसिड का जो परसेंटेज है वो हल्का हो जाएगा कि नहीं, बताइए। आप पे पहले 45% था, अब और कम हो जाएगा कि नहीं, पानी ऐड किया जा रहा है। अब मान लो कुछ है ना, डाइल्यूट हो जाएगा। यस, आप अगर एसिड कोई सोल्यूशन था जिसमें ऑलरेडी 45% एसिड है और ऊपर से कुछ लीटर हमने पानी और डाल दिया, तो जो एसिड की परसेंटेज अभी 45% है वो कुछ और घट जाएगा कि नहीं, पानी की वजह से जो हमने पानी उसमें डाला। तो वही बोला जा रहा है कि अगर x लीटर पानी इसमें ऐड कर दो तो, और आगे ये मतलब ये भी बोला जा रहा है कि कितना लीटर पानी हम ऐड करें। क्वेश्चन एक्चुअल में ये बोला जा रहा है कि कितना लीटर पानी हम इसमें ऐड करें कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर आए, जो मिक्सचर आए उसमें एसिड की क्वांटिटी 25% से ज्यादा हो लेकिन 30% से कम हो। यहां तक समझ में आया कि नहीं। मतलब इसमें 1125 प्लस एक्स जो आप देख रहे हो, 1125 प्लस एक्स में
एसिड की क्वांटिटी मोर देन 25% हो बट लेस देन कितना हो बच्चों, 30% हो। यहां तक किसी को कोई डाउट? तब फिर हम आगे बढ़े। ओके, तो चलिए यहाँ पे जब इनइक्वेलिटी बनाने की बात होगी तो देखिए इनइक्वेलिटी क्या बनेगी। एक्चुअल में ये कहा क्या जा रहा है कि मिक्सचर में कितना, मिक्सचर मिक्सचर ये है कितना 1125 प्लस एक्स, इसका इसमें एसिड कितना हो 25%, तो 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स is less than 45% of 1125 is less than 30% of 1125 प्लस एक्स। यही लाइन बच्चों आपको समझनी है, जो हमने यहाँ पे लिखा, ये इनइक्वेलिटी जो हमने लिखा इसी को आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिनल केस है, मतलब इतना एसिड हमारे पास 1125 लीटर में इतना परसेंट एसिड तो ऑलरेडी था। अब बात ये बोली जा रही है कि कितना वाटर, कितना लीटर वाटर और ऐड कर दें इसमें कि जो उसका रेंज है, किसका, एसिड का जो रेंज है वो 25% से ज्यादा हो लेकिन 30% से कम हो। तो 1125 प्लस एक्स यानी 1125 प्लस एक्स जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, इसमें मिनिमम कंडीशन में एसिड कितना हो, इसका 25%, और दूसरा हमने इधर क्या लिखा, इसका 30%। यानी कहने का मतलब ये भी एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो लेकिन ये एसिड किसका है 1125 प्लस एक्स, यानी जो वाटर हमने ऐड कर दिया उसका 25%, 25 प्लस एक्स लीटर का 25%। इसी तरह यहां पे भी 1125 प्लस एक्स लीटर का 30%, यानी ये टोटल मिक्सचर, यानी जब पानी को ऐड कर किया हमने इसमें, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया उसमें हम एक बार 20% 25% निकाल रहे हैं, एक बार 30% निकाल रहे हैं। ये मिनिमम रेंज दी हुई है, ये मैक्सिमम रेंज दी हुई है, और ये ऑलरेडी हमारे पास ये स्टार्टिंग केस में था कि 45% हमारे पास एसिड था, इसमें कुछ पानी हमने मिला दिया, तो जो एसिड होगा रिजल्टिंग मिक्सचर में वो 25% से ज्यादा होगा लेकिन 30% से कम होना चाहिए। बताइए, ये लाइन समझ में आई? और ये बच्चों समझ में आ गई तो फिर सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो। हाँ जी, जुड़े नहीं है। ये एक्चुअल में किया क्या जा रहा है, 1125 प्लस एक्स का 25% निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो 1125 प्लस एक्स है वो क्या है, ये क्वांटिटी है किसकी, मिक्सचर की। मतलब वाटर जब आपने ऐड कर दिया तो जो अभी 1125 लीटर का कोई सोल्यूशन था, अब वो सोल्यूशन कितने लीटर का हो जाएगा, 1125 प्लस एक्स लीटर का। अब हम कर क्या रहे हैं, ये जो सोल्यूशन है 1125 प्लस एक्स लीटर का, अब इसमें कितना परसेंट एसिड है वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनिमम रेंज क्या है 25%, तो हमने प्लस नहीं किया, ये ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स, मतलब इस रिजल्टिंग मिक्सचर का 25% कितना होगा ये यहां पे लिखेंगे, और रिजल्टिंग मिक्सचर का 30% कितना होगा वो यहां पे लिखेंगे। मतलब ये एसिड इसकी मतलब 1125 प्लस एक्स में, 1125 प्लस एक्स में मिनिमम 25% होना चाहिए, यानी 25 से ज्यादा होना चाहिए एसिड, और यहां पर 30 से कम होना चाहिए, ये यहां पे बोला जा रहा है। आया समझ में? ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे क्या होता है, परसेंटेज हटाते हैं, डिवाइड में 100 आ जाता है, तो 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स लेस देन 45/100 इंटू 1125, इसी तरह से इधर लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स।
ये बना। आप क्या करिए, 100 से तीनों में मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा क्या, 25 × 1125 प्लस एक्स इज लेस देन 45 × 1125। इधर क्या आ जाएगा, 30 × 1125 प्लस एक्स। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है। क्या करिए आप, पहले 25 से मल्टीप्लाई करिए। तो 25 × 1125 प्लस 25x इज लेस देन 45 × 1125 इज लेस देन 30 × 1125 प्लस 30x। ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। ओके, अब जैसे पिछले लेक्चर में रिंकी ने कहा था सर हम चाहें तो इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा और आसान रहेगा आपके लिए। मतलब पहले आप इन दो फर्स्ट टू इनइक्वालिटी को लीजिए। क्या है, 25 × 1125 प्लस 25x इज लेस देन 45 × 1125। करिए क्या, इसको 25 × 1125 को दोनों साइड आप माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 25x इज लेस देन 45 × 1125 माइनस 25 × 1125। तो सिंपली ये हो जाएगा 25x इज लेस देन 1125 आप कॉमन ले लो, अंदर आएगा 45 माइनस 25 जो कि हो जाएगा 20। समझ में आया यहां तक। बस अब क्या करो, 25 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1125 × 20/25। तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125। और 45 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 90। तो ये हो जाएगा 900। x इज लेस देन 900। क्लियर है। इसी तरह से अब लास्ट की टू इनइक्वालिटीज यानी इन दोनों को लेंगे तो 45 × 1125 इज लेस देन 30 × 1125 प्लस 30x। इसको आप उधर करेंगे या दोनों साइड इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं, 15 × 1125 इज लेस देन 30x। यही बचेगा कि नहीं, 30 से डिवाइड कर दीजिए तो 15 × 1125 अपॉन 30 इज लेस देन x। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। यानी ये आया x इज ग्रेटर देन 562.5। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे लेस देन था, x को हमने इधर कर दिया। तो देखिए रेंज हमें क्या मिली, मतलब कितना लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा कि मिनिमम एसिड जो है 25 मोर देन 25% बट लेस देन 30% हो। तो कितना लीटर वाटर हमें ऐड करना चाहिए, 562.5 से ज्यादा, 562.5 से ज्यादा और 900 लीटर से कम। यही आंसर होगा कि नहीं बच्चों, बोलिए। आया समझ में सभी को। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसका मैं हिंट दे रहा हूं इसी पैटर्न पे, वो आईक्यू लेवल का है और उसको आप लोग सॉल्व करेगा। इनइक्वालिटी मैं लिख दे रहा हूं, उसको सॉल्व करेगा, 2 लाइन का है, आंसर आ जाएगा। बस केवल फार्मूला दिया हुआ है आपको, बोला जा रहा है आईक्यू ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला MA/CA × 100। किसी पर्सन के आईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए ये फार्मूला होता है MA/CA × 100। MA मेंटल एज को बोलते हैं, CA क्रोनोलॉजिकल एज को बोलते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि किसी वेयर MA इज मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज, इफ 80 इज लेस देन और इक्वल्स टू IQ इज लेस देन और इक्वल टू 140। आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है ये। अब आप करिए क्या, IQ की जगह पे
क्या रखिए फार्मूला MA/CA इंटू 100 इज लेस देन 140 और इक्वल टू 140। बोला क्या जा रहा है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12-year-old चिल्ड्रेन फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। जो 12 दिया हुआ है बच्चों वो क्रोनिकल एज यानी CA की वैल्यू दिया हुआ है और हमें मेंटल एज की रेंज निकालनी है। यानी अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, 80 इज लेस देन और इक्वल्स टू MA/12 इंटू 100 इज लेस देन और इक्वल्स टू 140। अब इसको सॉल्व करके आप MA की रेंज निकाल सकते हो बच्चों की नहीं, बताइए हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और MA की रेंज निकालना है। तो बच्चों लीनियर इनइक्वालिटी में इतना ही था, यहाँ से लीनियर इनइक्वालिटी खत्म है। यही तो 4 वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा सा देखिएगा और ग्राफिकल मेथड जरूर समझिएगा। 2 लाइन के शेडेड पोर्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे हम शेडेड पोर्शन निकालते हैं, सोल्यूशन एरिया हमने बताया हुआ है कि कैसे चेक करते हैं कि हाँ कौन सा एरिया हमारा सोल्यूशन एरिया होगा, बाउंडेड एरिया होगा। ये सारी चीजें आपने ग्राफिकल व्यू में 2 एक्सरसाइज में पढ़ी हैं। चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे पहले कभी ये पढ़े हो कोई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? ओके, इसका थोड़ा सा मैं एक मीनिंग बता रहा हूं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। जनरली कहोगे सर हिंदी से क्या मतलब है, सही बात है हिंदी से क्या मतलब है, बट हिंदी में बच्चों इसका मीनिंग छुपा हुआ है, इसलिए मैं इसके हिंदी को लिखने जा रहा हूं। इसको हिंदी में बच्चों बोलते हैं क्रमचय और इसको बोलते हैं संचय। संधि विच्छेद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या हिंदी में कभी? 10th में तो हिंदी पढ़े ही हो। क्रमचय या फिर समास वगैरह पढ़े होगे। तो इसको एक्चुअल में बोलते क्या है, क्रम से चयन। क्या बोलते हैं? क्रम से चयन। अब इसका इंट्रोडक्शन में देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेके दूंगा, हंसना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखिएगा परमुटेशन का रोल क्या है बच्चों। ये सिलेक्टिंग वेज है किसी भी जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए कि 3 डिजिट्स के 1 to 9 नंबर से 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे, तो आप सोचते रहोगे कितने नंबर बनेंगे। मोबाइल होता है बच्चों, मोबाइल में जनरली मान लो किसी ने 4 डिजिट का पासवर्ड लगा दिया या ATM के पिन कोड हो जाते हैं 4 डिजिट के। आप क्या बता सकते हो कि वो 4 डिजिट कौन से हैं किसी का? नहीं, और पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे चलकर प्रोबेबिलिटी में भी कॉम्बिनेशन का यूज होता है परमुटेशन से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ATM का पिन कोड यूज करो बच्चों 4 डिजिट का होता है। अब जाहिर सी बात है डिजिट हमने पढ़ी हुई है 0 से 9, यही 10 डिजिट होती है कि नहीं? जो डिजिट आप जानते हो 0 से लेकर 9, यानी यहां पर जैसे जिस ATM का जो फर्स्ट कोड होगा, फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट होगी, वो इन 10 नंबरों में से कोई एक नंबर होगा या नहीं? इसी तरह से अब ATM के जो पिन कोड होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रिपीटेड नहीं हो सकते, रिपीट हो सकते हैं। कई लोगों के ATM कोड ऐसे होते हैं कि हो सकता है उन लोगों में ATM कोड कुछ ऐसे हो सकता है कि नहीं 22, क्या 2232 किसी का ATM कोड नहीं हो सकता? हो सकता है, यानी आप देख रहे हो जो है 3 बार रिपीटेड है। तो ये बताइए, जो अगर 4 डिजिट का जैसे पिन कोड है तो 10 पॉसिबिलिटी यहां पर है, 10 पॉसिबिलिटी यहां पे है, 10 पॉसिबिलिटी यहां पर है और 10 पॉसिबिलिटीज यहां पर है कि नहीं? मतलब 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर होते हैं। तो कोई भी 10, उन 10 में से कोई एक डिजिट यहां पर होगी, उन 10 में से कोई एक डिजिट यहां पर होगी, उन 10 में से कोई एक डिजिट यहां पर होगी, उन 10 में से कोई एक डिजिट यहां पे होगी। होगी कि नहीं?
यानी कि अभी आगे चलकर एक हम अभी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। तो उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है वेज। यानी बच्चों फिलहाल अभी इसका आंसर जानने के लिए आप इतना जान लो, 10⁴, मतलब इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 10⁴, यानी कि 10,000। बच्चों अगर 10,000 अटेम्प्ट्स आप ट्राई करो, कितना, 10,000, और वो भी सारे वेज अलग अलग होने चाहिए। मतलब इस तरह से, जैसे एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न ये हो गया, इस तरह से आप 4 डिजिट के कितने पैटर्न बनाइए अलग अलग, 10,000। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं। 4 डिजिट के 10,000 पैटर्न आप बनाइए अलग अलग, कोई भी दो सेम नहीं होने चाहिए। अगर आपने 10,000 पैटर्न बना लिए तो उन 10,000 पैटर्न में से एक पैटर्न ऐसा होगा जो कि इसका कोड जरूर होगा, जिससे ये लॉक खुल जाएगा या जिससे वो पिन कोड सक्सेस हो जाएगा। होगा या नहीं बताइए, आप ही सोचिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक डिजिट का पासवर्ड कहीं पे लगा रखा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ने एक डिजिट का, 1 डिजिट का पासवर्ड लगा रखा है और वो 1 डिजिट नंबर है, वो 1 डिजिट क्या है, नंबर है। आपको एक डिजिट का नंबर यहां पे फिल करना है, एक डिजिट का कोई नंबर यहां पे पासवर्ड लगा हुआ है कि आपको अगर वो एग्जैक्ट डिजिट मालूम हो तो वो मोबाइल खुल जाएगा, सपोज करो। तो ये बताइए वो आपके लिए खोलना आसान रहेगा कि नहीं? आप क्या करोगे, आप पहले 0 दबाओगे, फिर 1 दबाओगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक नंबर हर बार ट्राई करोगे तो किसी ना किसी एक में खुल जाएगा कि नहीं? यानी कि आपने यहां पर कितने ट्राई मारे, 10 ट्राई मारे, 10 अटेम्प्ट्स में कोई ना कोई एक बार वो जरूर खुल गया। इसी तरह अगर वो 2 डिजिट का पासवर्ड होगा, नंबर्स का पासवर्ड ही है, तो 10 बार यहां पे अटेम्प्ट्स करोगे, 10 बार इसके लिए, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 100। तो अगर आप 100 पॉसिबिलिटीज, अगर 100 अटेम्प्ट करते हो, अलग अलग 100 अटेम्प्ट करते हो, तो वो 2 डिजिट का पासवर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। परमुटेशन है क्या? ये जो मैंने क्रमचय बोला, चयन की बात की, उसको मैं बच्चों एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक्सरसाइज वगैरह कल डिस्कस करेंगे, आज केवल थोड़ा सा बस ऐसे इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। एक्सरसाइज पे कल डिस्कस करेंगे हम लोग। बच्चों सपोज क्या करिए, मान लीजिए सोफा होता है, सोफे की ये लॉन्ग चेयर है। ठीक है, शायद मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है क्या इस टॉपिक को कभी 10th में? ओके, मुझे लगा 10th में शायद डिस्कस किया हूं कभी। खैर कोई बात नहीं, है ना। तो सपोज करिए बच्चों, जो आपके घर पे जैसे सोफा है, तो सोफे की जो लॉन्ग चेयर होती है उसमें कितने लोगों के बैठने की जगह होती है कंफर्टेबली? ये नहीं कि चढ़ के बैठ जाओ। कितने लोगों को बैठने की जगह होती है? आपके घर में बच्चों 3 गेस्ट आए हुए हैं। कौन कौन से गेस्ट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लास्ट सीजेआई। सीजेआई का मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट आए हैं, यस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 गेस्ट आपके यहाँ आए हुए हैं। दरवाजे पर खड़े होकर सबसे पहले मान लो प्रेसिडेंट साहब एंट्री मारते हैं और आप उनका वेलकम करने के लिए यहीं पे आप दरवाजे पे खड़े हो, तो 1 2 3, प्रेसिडेंट साहब के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है कि मतलब कहां 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 पर वो बैठ सकते हैं? यहां पे भी बैठ सकते हैं, यहां पे भी बैठ सकते हैं, और यहां पे भी बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं कि नहीं भाई? अगर हम गए किसी के यहाँ और पूरा वो सोफा खाली है और 3 प्लेसेस हैं वहां पर बैठने के लिए, हमसे उन्होंने कहा, जिनके यहाँ पे हम गए हुए हैं, उन्होंने हमको इशारा किया कि आइए बैठिए, तुम्हारे पास 3 प्लेसेस हैं, जहां पे मेरा मन चाहे वहां पे बैठेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। यानी प्रेसिडेंट साहब को बैठने के लिए कितने वेज हैं उनके पास, कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं?
तीन तरीके से, यानी तीन पॉसिबल प्लेसेस हैं जहां पर वो बैठ सकते हैं, या तो यहां पर, या तो यहां पर, या तो यहां पर। मान लीजिए आप लोग कि प्रेसिडेंट साहब यहां पर बैठ गए। हालांकि बैठने के वे कितने हैं, तीन तरीके हैं उनके पास। वो यहां पे भी बैठ सकते हैं, यहां पे भी बैठ सकते हैं और यहां पे भी बैठ सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट साहब को बैठने के लिए कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं। ओके, अब हमने प्रेसिडेंट साहब को देखा कि वो यहां पर बैठ गए। उसके बाद इनके पीछे लगे हुए थे प्रधानमंत्री जी, ये आए, इन्होंने क्या किया, इधर आ गए वो। अब देख रहे हैं कि भैया राष्ट्रपति जी यहां पर बैठ चुके हैं, इनके पास कितने ऑप्शंस हैं, 2। अब प्रेसिडेंट की गोद में तो बैठेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनके पास कितने, इनके पास प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस थे बैठने के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शंस बचे हैं बैठने के लिए। ओके, और लास्ट कौन बचते हैं, मान लो प्राइम मिनिस्टर साहब आके यहां पर बैठ गए। अब बचते हैं CJI, अब वो एंट्री मारते हैं, उनके पास कितने ऑप्शन है बैठने के लिए, उनके पास कितने ऑप्शन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 ऑप्शन है। तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर के पास 2 ऑप्शन और CJI के पास 1 ऑप्शन। इन तीनों ही डिफरेंट वेज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों गेस्ट को 3 प्लेसेस पे हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 6 तरीके से। मतलब कितने डिफरेंट तरीके से बैठा सकते हैं, 6 तरीके से। वो आप चाहो तो देख भी सकते हो, जैसे एक बार प्रेसिडेंट यहां पर, एक बार यहां प्रधानमंत्री यहां पर बैठे। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर यहां पर हो, प्रेसिडेंट यहां पर हो सकता है कि नहीं। इसी तरह से इसको भी लेकर आप जितने भी पॉसिबिलिटीज बनाओगे तो आपको 6 पेयर मिलेंगे, 6 पॉसिबिलिटीज अलग अलग मिलेंगी इन तीनों को बैठाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या आती है बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, आपने देखा होगा अभी जब मैं 2 डिजिट पासवर्ड की बात कर रहा था तो वहां पे 10 और 10 लिखा था, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, 100 बोला था। जब मैंने 4 डिजिट पासवर्ड की बात की थी तो वहां पे भी मैंने 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी क्या किया था, सभी पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया था। यहां पे भी मैंने सभी की पॉसिबिलिटीज देखी कि किनके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, और फिर लास्ट में क्या किया, उनको मल्टीप्लाई किया। तीनों ही केसेस में मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, चाहे वो 2 डिजिट का पासवर्ड हो, 4 डिजिट का पासवर्ड हो, या इन तीनों के बैठने का तरीका हो, है ना। सभी में हम क्या कर रहे हैं, सभी का डिस्टिंक्ट वेज निकाल रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये आता है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके बच्चों, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आप लोग स्टेटमेंट चाहे तो बच्चों बुक वगैरह में पढ़िएगा, स्टेटमेंट लिखा भी हुआ। क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर किसी वर्क को 2 डिस्टिंक्ट तरीके से किया जाए, कोई m वेज से कर रहा है, कोई n तरीके से कर रहा है, सबका अपना अपना तरीका होता है। मतलब किसी काम को, किसी वर्क को कंप्लीट किसी ने m वेज से किया, m वेज से, वे मतलब तरीका, किसी ने n वेज से किया। तो हमसे अगर ये पूछा जाए टोटली कि वर्क को कितने तरीके से खत्म किया जा सकता है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता क्या है, किसी काम को फिनिश करने के लिए जितने भी डिस्टिंक्ट वेज हैं, जरूरी नहीं 2 ही हो, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, उन सभी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिनिश अ वर्क। किसी टास्क, किसी इवेंट को खत्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, जितने भी डिस्टिंक्ट वेज होते हैं उनको आपस में आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अभी आपने तीनों को बैठाने के केस में देखा, हमने तीनों की पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से आपने 2 डिजिट पासवर्ड के केस में देखा, जो भी पॉसिबिलिटीज थी, 10-10 पॉसिबिलिटीज दोनों में थी, तो दोनों का मल्टीप्लाई किए थे। समझ में आया कि नहीं।